स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। अपने जो 5 क्लेश हैं वो समाधि के बाद ही खत्म होंगे कि पहले भी हो सकते हैं? समाधि से पहले 5 क्लेश खत्म नहीं होंगे, कमजोर हो जाएंगे, दब जाएंगे, सो जाएंगे, मरेंगे नहीं। मरेंगे समाधि के बाद, क्योंकि समाधि में और अगली समाधि ईश्वर वाली असंप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर से हमको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ताकत मिलेगी, बल मिलेगा। उस बल से, उस ताकत से वो 5 क्लेश मरेंगे। तो उन क्लेशों को मारने वाला हथियार तो समाधि में ही मिलेगा, पहले तो उतना आएगा नहीं हाथ में, तो वो हथियार वहीं मिलेगा, उसी से जाके वो मरेंगे। संप्रज्ञात समाधि में ही मरेंगे मतलब? असंप्रज्ञात में रहेंगे, संप्रज्ञात में तो रहेंगे। हाँ, वो दबे रहेंगे, परेशान नहीं करेंगे। जैसे कोई आदमी सांप पकड़ के टोकरी में बंद कर देता है, टोकरी में बंद है सांप, नुकसान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अभी मरे नहीं है, टोकरी का ढक्कन खोलते ही हमला करेंगे। तो वो क्लेश जो है वो सांप के चुपचाप टोकरी में बंद पड़े रहेंगे। अगर आपने लापरवाही की, ढक्कन खोल दिया, तो फिर आप पे हमला करेंगे। ऐसा जी। और कोई प्रश्न? हाँ दीजिए। चल रहा है नहीं? नमस्ते सर। नमस्ते। के लाभ और हम ध्यान के करते समय ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, तो ऐसा बोलते बोलते ही रहना चाहिए या कभी मौन से भी करना चाहिए? बोल कर भी कर सकते हैं, मौन भी कर सकते हैं। जो नए योगाभ्यासी हैं, जिनका मन चंचल है, जल्दी से कंट्रोल में नहीं आता, तो उनके लिए बोल बोल कर करना अच्छा है। क्योंकि बोलने से क्या है, ध्वनि पैदा होगी, साउंड होगी, तो उस साउंड में मन टिक जाएगा, तो इधर उधर मन नहीं भागेगा, थोड़ा नियंत्रण में रहेगा। तो 2 साल 4 साल 5 साल बोल बोल के करें, 2 4 5 साल बोल बोल के मन थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा, फिर थोड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी, तो आप मौन भी कर सकते हैं, आगे चलकर मौन भी कर सकते हैं। हाँ, लाभ तो वो लिखे पुस्तक में, उसको रोज दोहराइए फ्री टाइम में। फ्री टाइम में ध्यान के लाभ को दोहराइए। जो क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक है उसमें ध्यान से लाभ बता रखे हैं, योगाभ्यास से लाभ, वो शुरू में लिस्ट बना रखी है, उसको आप रोज पढ़िए, तो धीरे धीरे आपकी ध्यान के प्रति, ईश्वर के प्रति रुचि बढ़ेगी। जी जी नमस्ते। बोलिए बोलिए। समाधि की केवल्य अवस्था क्या है? केवल्य कैवल्य अवस्था कहते हैं मोक्ष अवस्था को। जब आत्मा शरीर छूट जाएगा और अगला जन्म नहीं होगा, ये शरीर छूट जाएगा, अगला जन्म नहीं होगा, तो उसका नाम है मोक्ष। उसको कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य शब्द केवलस्य भावः कैवल्यम। केवल माने अकेला, अलग। जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं ओनली वन, ओनली। जो ओनली है ना, वो है केवल। तो आत्मा शरीर से अलग हो गया, मन बुद्धि इंद्रियां तन्मात्राएं पंचमहाभूत सबसे छूट गया, अकेला हो गया, उसका नाम है केवल। तो वो जो केवल वाली स्थिति है, अकेला होने की स्थिति, इन सब शरीरों से छूटने की स्थिति, उसको कैवल्य कहते हैं, और वो मोक्ष, ये है मोक्ष। हाँ जी। और कोई किसी के मन में कोई शंका हो योग दर्शन की या अध्यात्म के, और भी कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो अभी हम, ठीक है। भवानी शंकर, कोई शंकर? हाँ दीजिए माइक। माइक बंद हो गया, आवाज देखिए। हाँ जी नमस्ते। जो अभी आपने बताया कि वो मोक्ष की अवस्था में जीवात्मा जाता है, तो आप बताते हैं कि उसमें वो 31 नील वर्षों तक आनंद में रहता है जी। तो वो फिर वो सुख कैसे प्राप्त करता है जब वो शरीर इंद्रियां तो है नहीं? ठीक बात। इसका उत्तर है, अभी जीवात्मा जो सुख भोग रहा है, सुख दुख जो भोग रहा है इस समय, अभी तो शरीर इंद्रियों के माध्यम से भोग रहा है, ये साधन है। जब मोक्ष में चला जाएगा,
तो साधन बदल जाएंगे। ये शरीर इंद्रियां साधन यहीं छोड़ देगा। मोक्ष में ईश्वर अपनी शक्तियां उसको देगा। ये शक्तियां, प्राकृतिक शक्तियां यहीं छोड़ देगा, वहां ईश्वर की शक्तियां मिल जाएंगी। उन साधनों से मुक्ति में सारे काम करेगा। घूमना फिरना, चलना फिरना, बातें करना, गप्पे मारना, दुनिया की सैर करना और मिठाई का सुख नहीं लेना, मिठाई की जानकारी कर लेना, ब्रह्मांड में सब सैर सपाटा करना, घूमना फिरना, वस्तुओं की जानकारी करना, ईश्वर का आनंद भोगना, ये सब ईश्वर की शक्ति से मोक्ष में कर लेगा। बस साधन बदल जाएंगे, इतनी बात। जीवात्मा आपस में मिलते भी हैं? हाँ मिलते हैं, बातें करते हैं, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसी बातें करते हैं। क्या हाल है? हाँ, कहाँ घूम आए, बढ़िया बढ़िया बात करते हैं। जैसे ही अभी गए थे घूमने फिरने, गए थे ना, तो जब आप 4 धाम घूम के आए तो फिर हम आपसे मिलेंगे तो हमसे पूछेंगे ना कि भाई कहाँ गए। केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, कैसा रहा? कि बहुत मजा आया। कि पहाड़ी पर चढ़े, टांगे टूटी कि नहीं टूटी? हाँ साहब, एक बार तो अच्छी तरह मजा आ गया। चढ़ते समय तो मजा आया, फिर बाद में थकान भी हुई। तो जो भी घटनाएं होती हैं, व्यक्ति घूम घाम के आता है, फिर बातें करता है, बताता है कि यात्रा कैसी रही, बढ़िया रही, मजा आया, हाँ मजा आया, मौसम कैसा था, बहुत बढ़िया था। तो जैसे हम यहाँ बातें करते हैं, ऐसे मोक्ष आत्माएं भी आपस में बात करती हैं, मुक्त आत्माएं। तो पहचानेंगे कैसे? आप यहाँ भी तो एक जैसे ही है ना, शक्लें थोड़ी अलग है, शक्लें यहाँ थोड़ी अलग हैं, शक्ल से पहचान लेते हैं। अब मुक्ति में शक्ल तो होती नहीं, फिर वहां कैसे पहचानेंगे? वहां पहचानने की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां कोई रिश्तेदारी थोड़ी होती है, वहां तो जो मिल गया सो पूछ लिया। मोक्ष में कोई रिश्तेदारी नहीं होती है, कोई चाचा मामा भाई भतीजे कुछ नहीं होते वहां, न घर होता है, न कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, वहां कुछ नहीं होता। वहां तो जैसे ऐसे होते हैं जैसे यहाँ रेल के यात्री होते हैं। आप रेल में बैठते हैं तो वो रेल में जो यात्री मिलते हैं उनसे कोई पहचान थोड़ी होती है, बस बैठते हैं सामने, बातें करते हैं। उनका स्टेशन आया वो उतर गए, हमारा स्टेशन आया हम उतर गए, बात खत्म हो गई। तो जैसे यात्री लोग बात करते हैं ऐसे मोक्ष में यात्री हैं, वो पूछते हैं लालचंद जी कहाँ गए थे? लालचंद जी कहेंगे शनि ग्रह के छल्ले देख कर आया। अच्छा कैसे लगे? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर लालचंद जी पूछेंगे आपने नहीं देखे? मैं कहूँगा मैंने तो नहीं देखे। कहेंगे अच्छा आपने नहीं देखे, जाओ जाओ देख कर आओ, बहुत बढ़िया छल्ले। और फिर वहाँ अरब सागर में जाना, नीचे समुद्र में बहुत बढ़िया रंग बिरंगी मछलियां हैं, मैं वो भी देख कर आया हूँ। तो ऐसे ऐसे बातें करेंगे, क्या क्या देख कर आए, एक दूसरे को बताएंगे। फिर जिसने नहीं देखा वो जाके देख आएगा। वहाँ टैक्स तो लगता नहीं, वो भाड़ा किराया लगता नहीं, पासपोर्ट चाहिए नहीं, वीजा चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जाओ घूमो फिरो देखो, ऐसे होता जी। वहाँ जैसे कहेंगे शनि ग्रह के छल्ले देख कर आओ, तो बोले वहाँ समय की तो रुझाव है नहीं, तो बोलेगा अभी मैं 20-25 साल पहले आराम कर लूँ, बाद में जाओ, उसके बाद तो जाओ ना, क्या नहीं करा। 25 साल बाद जब वो 25 साल में टूर थोड़ी जाएंगे छल्ले, 25 साल बाद देखेंगे। हाँ जी बोलिए। माइक माइक हाँ बोलिए बोलिए। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। अच्छा, ये जो आत्मा परमात्मा की जो अनुभूति या प्रत्यक्षता जो है, उसकी थियोरी बहुत लंबी है, उसमें कोई सिंप्लीफाई नहीं है? अच्छा, वो रोजड़ में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, ये जो आत्मा परमात्मा की जो अनुभूति है, उसका अनुभव आपको हो गया? हाँ हो गया। और बोलिए। हाँ इनको दीजिए। नमस्ते जी साहब। नमस्ते। लेकिन प्रलय अवस्था में वो क्या देखेगा? प्रलय में क्या देखेगा? प्रलय में कुछ नहीं देखेगा, जब कुछ है ही नहीं तो क्या देखेगा? प्रलय में ईश्वर का आनंद लेगा बस। मोक्ष में जाने का उसका मुख्य उद्देश्य सृष्टि को देखना नहीं है। क्या उद्देश्य है? ईश्वर का आनंद लेगा, वो तो उसको प्रलय में भी मिलेगा, उसका काम पूरा कंप्लीट है। ये तो एडिशनल बेनिफिट है कि सृष्टि बनी है तो देख लो, नहीं है तो ना सही। ये कोई मुख्य प्रयोजन नहीं है।
ईश्वर का आनंद लेना मुख्य प्रयोजन है। वो सृष्टि में भी मिलेगा, प्रलय में भी, हर समय मिलेगा, लेते रहो। बोलिए संजय भाई। ये वर्तमान संसार में सुख भोगने के लिए मन, इंद्रिय आदि साधन चाहिए। जो है, उसी प्रकार मोक्ष में जाएंगे तो ईश्वर साधन देगा। तो वो साधनों के नामकरण क्या है? देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, घूमने की शक्ति, ये नाम। पीछे जो आपस में बात नहीं करेंगे, आगे भी लोग थोड़ा सा आगे। नमस्ते। आपने बताया कि मोक्ष में बातें होती हैं, तो मतलब कोई रूप तो होता नहीं है। अभी एक जीवात्मा दूसरी जीवात्मा को पहचाने का कैसे कि यहाँ पे मेरे पास आत्मा है, उससे मैं बात करूं? देखिए, सारी बातें यहाँ समझ में नहीं आएंगी, वो तो मोक्ष में ही समझ में आएगी। पहले मोक्ष में जाओ, वहां देख लेना, वहां सब समझ में आ जाए कैसे बात होती है। सारी बातें यहाँ समझ में नहीं आएगी। हाँ, नमस्ते जी। शंका है कि मोक्ष तो केवल सन्यासी का ही होगा, परंतु संप्रज्ञात समाधि गृहस्थी को भी लग सकती है। तो प्रश्न है इनका, मोक्ष तो सन्यासी का होगा, लेकिन संप्रज्ञात समाधि गृहस्थी को भी लग सकती है क्या? इसका उत्तर है जी नहीं। गृहस्थी को संप्रज्ञात समाधि भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? इसलिए नहीं लगेगी कि संप्रज्ञात समाधि के लिए भी वैराग्य पूरा होना चाहिए। 100%, 100% पूरा वैराग्य होना चाहिए। अगर गृहस्थी को 50% भी वैराग्य हो गया तो घर छोड़ के भाग जाएगा, वो घर में टिकेगा ही नहीं, तो फिर 100 तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कैसे घर में समाधि लगेगी? मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो 50, 40, 50, 60% वैराग्य होते ही फिर व्यक्ति घर में नहीं टिकता, वो निकल लेता। इसलिए घर में रह के समाधि नहीं होगी जी। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। ब्रह्मचर्य के बाद ग्रस्त के बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास के बाद में तो संभव है क्या? मोक्ष? हाँ, संन्यास के बाद संभव है, संन्यास के बाद ही संभव है ब्रह्मचर्य के बाद डायरेक्ट संन्यास ले लो तभी संभव है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य के बाद डायरेक्ट संन्यास लेवे और समाधि होवे और 5 क्लेश दग्ध बीज होवे तो मोक्ष होगा। अगर ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट सन्यासी होकर भी 5 क्लेश दग्ध बीज नहीं हुए तो भी मोक्ष नहीं होगा, फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो दग्ध बीज होना, क्लेश दग्ध बीज होना शर्त है। चाहे वो गृहस्थादि 4 आश्रम से जाके इस प्रोसेस से जावे, चाहे डायरेक्ट जावे, कैसे भी जावे, दोनों का मोक्ष हो सकता है। शर्त दोनों के लिए सेम, 5 क्लेश दग्ध बीज होने चाहिए, इसके बिना किसी का मोक्ष नहीं होगा। ठीक है। और कोई? हाँ, वो दीजिए इनको बहन, आगे बढ़िए। वैशाली बहन को दीजिए। हाँ माता जी बोलिए, आप बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। हम भोजन तो करते हैं और स्वाद भी लेते हैं, तो आत्मा तक पहुंचता है क्या? आत्मा का भोजन क्या है और हम शरीर का भोजन तो हम समझ में आते हैं। ठीक है, तो आपका प्रश्न है आत्मा का भोजन क्या है, यही है ना? आत्मा का भोजन 2 है। एक है ज्ञान, इस समय आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हाँ या ना? ये आत्मा का भोजन है। इस ज्ञान को शरीर नहीं जानता, उसको कुछ नहीं मालूम, वो तो जड़ है। तो जड़ वस्तु ज्ञान को नहीं जानती समझती, तो ज्ञान जड़ का भोजन नहीं है, शरीर का भोजन है। दाल रोटी सब्जी खीर पूरी, ये तो शरीर का भोजन है, ये शरीर में चला जाएगा, इससे शरीर पुष्ट हो जाएगा, पर आत्मा में नहीं घुसेगा। ये दाल रोटी सब्जी मिठाई आत्मा में 1 मिलीग्राम माइक्रो मिलीग्राम भी आत्मा में नहीं जाएगी, ये उसका भोजन नहीं है। आत्मा का भोजन है ज्ञान, जो आप हम इस समय पढ़ सीख रहे हैं। और दूसरा आत्मा का भोजन है आनंद। ये 2 आत्मा के भोजन, ज्ञान को भी आत्मा अनुभव करता है, आनंद को भी वही अनुभव करता है, ये आत्मा का भोजन। स्वाद की जो जानकारी होती है वो जानकारी आत्मा को होती है, ये ठीक है,
पर वो मटेरियल, जो मिठाई आदि मटेरियल है, वो तो शरीर में चला जाएगा। आत्मा को उसके स्वाद का ज्ञान होगा, सुख की अनुभूति होगी, ये आत्मा को होगी। ये ठीक ठीक। हाँ जी। और कोई स्वामी जी, बोलिए। जैसे अग्नि के साथ अपने रहते हैं तो उसका प्रभाव अपने पर पड़ता है। पड़ता है। तो एक योगी है, विद्वान है, उनके साथ अपने रहते हैं थोड़े समय के साथ में, तो उनका प्रभाव कैसे पड़ता है अपने ऊपर? देखिए, ऐसे पड़ता है, जो व्यक्ति योगी के साथ रहता है उसकी योग्यता को समझता है, उसको समझकर उस पर श्रद्धा रखता है, उसके आदेश निर्देश का पालन करता है, उस पर प्रभाव पड़ता है, उसको लाभ होता है। और जो व्यक्ति योगी के साथ रहता है उस पर श्रद्धा नहीं रखता, उसकी योग्यता को समझता नहीं, वो उसको जहर पिलाता है, उस योगी को भी जहर पिलाता है, जैसे जगन्नाथ ने पिलाया। ये प्रमाण है। जगन्नाथ स्वामी दयानंद के साथ रहता था, हाँ या ना? और वो उनकी योग्यता को नहीं जानता था, अब फिर भी उसने जहर पिलाया। लेकिन कुछ लोग महर्षि दयानंद जी के पास रहते थे, उन पर श्रद्धा रखते थे, उनसे लाभ उठाते थे, उन्होंने बहुत लाभ लिया, वो उनसे प्रभावित हुए। जो जानेगा, श्रद्धा रखेगा, वो लाभ उठाएगा। अच्छा देखिए, ये चोर डाकू ईश्वर के साथ रहते हैं या नहीं? कहाँ लाभ उठा रहे ईश्वर से? कोई लाभ नहीं उठा रहे, ईश्वर के साथ रहते हैं। योगी तो छोड़ो, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, उसके साथ रहते हैं 24 घंटे, फिर भी लाभ नहीं उठा रहे, क्योंकि रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और जिनकी श्रद्धा है वो लाभ उठा रहे। ठीक जी, ये प्रश्न इसलिए मैंने पूछा कि जब जब आप आते हो तो हम संसार को भूल जाते हैं और अच्छी अनुभूति होती है, नींद भी अच्छी आती है, मन की स्थिति भी अच्छी रहती है। इसलिए मैंने सवाल पूछा, ये अनुभूति हमें होती है, आप आते हो तो चिंता टेंशन कम हो जाती है, हो जाती तो है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लाभ उठाओ। बहुत अच्छी। माइक लीजिए। अगर आप शंका अगर किसी की ना हो तो कार्यक्रम को हाँ, फिर। बनाए। किसी की शंका है? अनादि क्यों है, एक बार दोबारा ईश्वर अनादि क्यों है, मुझे बताइए। फिर बता देता हूं। मेरा काउंटर क्वेश्चन है, इस प्रश्न के उत्तर में मेरा एक और प्रति प्रश्न है, उसका उत्तर बताइए। अग्नि गर्म क्यों है? ईश्वर का भी स्वभाव है, यही उत्तर है। अग्नि गर्म क्यों है? उसका स्वभाव है। ईश्वर अनादि क्यों है? उसका स्वभाव है। सेम उत्तर, वही उत्तर है, इस बात का भी वही उत्तर है, उसका स्वभाव है। और ये अंतिम उत्तर है, इसके आगे प्रश्न करने की सीमा खत्म है। अब आपको ईश्वर का स्वभाव ऐसा क्यों है, तो ये प्रश्न ठीक नहीं है। बस है सो है, स्वभाव का मतलब जो है सो है, उसको चुपचाप समझना है और स्वीकार करना। तो ईश्वर का स्वभाव है, वो अनादि है। जीव और प्रकृति तीनों का स्वभाव है, तीनों स्वभाव से अनादि है। ठीक है? हाँ हाँ। आपका प्रश्न ये है, मैं दोहरा देता हूं। आपका प्रश्न ये है कि मैंने पिछले सूत्र में, भाष्य में, सूत्र की व्याख्या में बोला था कि जो हम मेहनत करेंगे, ध्यान लगाएंगे, सारे अष्टांग योग का पालन करेंगे, तो जो 8वां स्टेप है समाधि, वो ईश्वर लगवाएगा, हम नहीं लगा सकते, ऐसा मैंने कहा था। तो आपने ये पूछा कि क्या इस काम को गुरुजी नहीं कर सकते, गुरुजी समाधि नहीं लगवा सकते, ये आपका प्रश्न है। अब उत्तर ये है कि गुरुजी हमारी समाधि नहीं लगवा सकते, उनके अधिकार में नहीं है। समाधि तो उसके सारी मेहनत का अंतिम फल है, और वो फल ईश्वर के अधिकार में। ईश्वर के अधिकार में है अपना स्वरूप दिखाना। समाधि क्या है? ईश्वर की अनुभूति होनी चाहिए। अब ईश्वर की आप अनुभूति करना चाहते हैं तो उसकी मर्जी के बिना कोई आप अनुभूति कर लेंगे? मान लो मैं किसी मंत्री जी से मिलना चाहता हूं, क्या मंत्री जी की इच्छा के बिना मैं मिल सकता हूं? अच्छा, वो अपने पीए को भी बोल दें, पीए को बोल रखा है भाई किसी को मुझसे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट दे देना, ठीक है?
और एक व्यक्ति ऐसा है जो मिलना चाहता है और मंत्री जी वो उससे मिलना नहीं चाहते, और ये बात उसको भी मालूम है, पीए को, कि ये जो अपॉइंटमेंट लेने आया है मंत्री जी इससे खुश नहीं है और उससे मिलना नहीं चाहते। क्या मंत्री जी की परमिशन के बिना उसका पीए क्या उसको अपॉइंटमेंट दे देगा? उसके अधिकार में नहीं है ना। जब तक मंत्री जी सहमत नहीं है तब तक उनका पीए उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। तो जो उसके अधिकार में, वो तो उसकी परमिशन जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। वो चाहेगा तो होगा। तो गुरुजी क्या है? वो तो पीए है, भगवान का पीए है वो। वो भगवान का पीए है। और जो व्यक्ति भगवान से मिलना चाहता है उसका गुरुजी वो भगवान की मर्जी के बिना उसको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता, उसके अधिकार में नहीं है। वो तो भगवान ही चाहेगा कि हाँ अब ये पात्र बन गया तो इसको मैं अपना स्वरूप दिखा दूं, और जब तक उसकी पात्रता नहीं बनी तब तक वो नहीं दिखाएगा। वो गुरुजी के अधिकार में नहीं है। वो तो रास्ता बता देंगे, भाई ऐसे करो ऐसे मत करो, अब ऐसे चलते जाओ। चलना तो आपको अपने पाँव से है। गुरुजी सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो विद्यार्थी को अपने पाँव से पड़ेगा। यहाँ भी हम एक दूसरे को जो रास्ता बताते हैं वो रास्ता ही तो बताते हैं, भाई ये कालूपुर इस तरफ है, नरोड़ा इस तरफ है, दहेगाम इस तरफ है, गांधीनगर इस तरफ है, बस इतना ही तो बताते हैं। चलना तो उसको खुद अपने पाँव से पड़ेगा। तो गुरुजी केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, भाई ये काम करो ये मत करो तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। अब चलना तो हमको खुद है। तो जब हम चलते जाएंगे और हमारी योग्यता पात्रता पूरी बन जाएगी तो ईश्वर पहचान लेगा कि हाँ इसकी पात्रता बन गई है। तो जब वो पात्रता चेक कर लेगा तब स्वयं अपना स्वरूप दिखाएगा। वो उसके ही अधिकार में। बोलिए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्ते। गुरुजी, कोई भी विषय को जानने के लिए किसी गुरु के पास हम जाते हैं तो उस विषय के लिए उस गुरु को अंतिम ही मान लेना चाहिए, या उस विषय के लिए एक विषय को जानने के लिए अनेक गुरुओं से भी जान सकते हैं? जब आपको एक विषय के लिए एक ही गुरु होना चाहिए, या उसी विषय को जानने के लिए 2-3 गुरुओं से भी हम जान सकते हैं उस चीज को? पहले अनेक गुरुओं की परीक्षा करनी चाहिए। किसी विद्या को सीखने के लिए 2, 3, 4, 5, 10, 20 गुरुओं की परीक्षा करनी चाहिए कि इनमें से सही कौन जानता है। 10-20 गुरुओं में से सही विद्या कौन सा गुरु जानता है, पहले गुरु की खोज करो। जब एक गुरु आपने सेलेक्ट कर लिया, सही गुरु चुन लिया कि ये सही जानता है, फिर उस एक गुरु की ही बात सुननी चाहिए, फिर दूसरे की नहीं सुननी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? गुरु बनाने से पहले तो 10 गुरुओं की परीक्षा करो कि इनमें से ठीक कौन सा है जो ठीक विद्या जानता है और ठीक पढ़ाता है। पहले तो 10 का कंपैरिजन कर लो और एक छांट लो जो सही हो, सबसे सही हो, वो एक छांट लो। जब छांट लिया और गुरु बना लिया, फिर दूसरे की बात नहीं सुनना। फिर वो जो कहे पत्थर की लकीर, बस वही फॉलो करना। ऐसे करना चाहिए तो आप सफल हो जाएंगे। और हमेशा 2-2, 3-3 गुरु बनाए रखेंगे तो जो 3 नाव में सवारी करेगा वो डूब जाएगा। 2 नाव वाला भी डूब जाएगा, 3 की तो बात क्या है। क्योंकि गुरुओं में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, हर एक की शैली में अंतर होता है, हर एक की बुद्धि का में भी अंतर होता है। अब वो आपकी स्थिति को एक गुरु कुछ और समझेगा, दूसरा कुछ और समझेगा। वो जैसा समझेगा वैसा आपको रास्ता दिखाएगा। अब जब वो समझेंगे अलग अलग तो रास्ता भी अलग अलग दिखाएंगे। जब अलग अलग दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप डूबेंगे। इसलिए 2 गुरु नहीं बनाने चाहिए, गुरु एक बनाना चाहिए। पहले 10 गुरुओं की परीक्षा कर लो, एक गुरु बना लो और फिर चुपचाप उसके पीछे चलते रहो। ऐसे करना चाहिए। हाँ बोलिए।
कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम उससे दुखी ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है, जो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है वो व्यक्ति या तो घर का सदस्य हो सकता है, परिवार का, या बाहर का हो सकता है। दोनों के लिए अलग अलग उत्तर है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति है, कोई ट्रेन यात्री है, कोई बस यात्री है, कोई बाजार में मिलेगा, ऐसे बाहर का आदमी है, तो उसको एक बार दो बार सहन कर लेंगे, तीसरी बार नमस्ते, उससे बात नहीं करनी, उससे संबंध तोड़ देंगे, आगे व्यवहार नहीं करेंगे। कोई घर परिवार का ही सदस्य है और वो बार बार दुर्व्यवहार करता है तो उसको सूचना देंगे, निवेदन करेंगे, भाई आप अपना व्यवहार ठीक कर लें, आपका व्यवहार ठीक नहीं चल रहा, ये अच्छा नहीं है। अन्याय सहना कोई भी नहीं चाहता, हाँ या ना, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। आदमी तो क्या, कुत्ता भी नहीं सहना चाहता, आदमी की तो बात क्या है। कुत्ता आपका अन्याय सहना चाहता है? वो भी नहीं चाहता। आप उसको डंडा दिखाओगे वो भी गुर्राएगा, वो आपका क्यों सुनेगा? जब कुत्ता नहीं चाहता तो आदमी क्यों चाहेगा? वो तो समझदार है। तो अन्याय सहना कोई भी नहीं चाहता, ना हम किसी का अन्याय सहना चाहते और ना कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अन्याय सहना चाहता। तो फिर कोई बार बार अन्याय करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसको सावधान करो, बताओ कि आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, अपने व्यवहार में सुधार कीजिए। 2 बार 4 बार सहन कर लिया, उसको सूचना दो, फिर भी वो अन्याय चालू रखता है, और सूचना दो, 10 बार दो, फिर भी नहीं मानता, फिर 4 रिश्तेदार इकट्ठे करो, अपने परिवार के सीनियर लोग बुद्धिमान, उनको इकट्ठा करो, उनमें शिकायत करो कि साहब ये देखो बार बार तंग कर रहा है मुझे, 10 बार मैं इसको समझा चुका हूँ, फिर भी नहीं मानता, ये फिर भी तंग कर रहा है, आप इसको समझाओ। तो परिवार के जो सीनियर हैं, वडील लोग, वो उसको समझाएंगे कि तुम ऐसी बदतमीजी मत करो। कहीं कहीं तो निष्पक्ष होते हैं सीनियर लोग, वो समझा देंगे, पर कहीं कहीं वो भी डरते हैं क्योंकि सामने वाला जो तंग कर रहा है वो पैसे वाला है, ताकत वाला है। अब उससे कौन टक्कर ले? पैसे वाले से, ताकत वाले से लोग डरते हैं, तो वो कुछ नहीं करते, ठीक न्याय नहीं करते, आपके पक्ष में सपोर्ट नहीं करते। फिर क्या करें? फिर यही करो, फिर उसको बताओ बार बार, और बताओ भाई आप अपना व्यवहार ठीक कर लो, आप किसी की मानते नहीं, समाज के लोगों की भी नहीं मानते, हमारी भी नहीं मानते, तो फिर अंत में फिर ईश्वर आपको दंड देगा। फिर उसको दंड का, ईश्वर का दंड का भय दिखाओ। ईश्वर आपको सांप बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, बैल बनाएगा, भेड़ बकरी बनाएगा, शेर बनाएगा। फिर ऐसे उसको सावधान करो, और इतने पे भी वो नहीं सुधरता है, अंत में उसको नमस्ते करो, तुम अपने घर, हम अपने घर, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, छुट्टी। अंतिम उपाय ये है, कट कर दो। ये करना चाहिए। और अपने मन को शांत कैसे रखें? वो बार बार तंग करता है, अन्याय करता है, तो छोटा मोटा अन्याय हो तो बोलो कोई बात नहीं, ये तो संसार है, चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो सबसे होता रहता है, कोई बात चलेगा। और अगर बड़ा अन्याय हो और बताने पर भी मानता नहीं, रोकने पर रुकता नहीं, और समाज के लोग आपको सहयोग नहीं दे रहे, कोई आपका पक्ष नहीं ले रहा, तब फिर उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए। योस्मान द्वेष्टि तंबो जंभे ददमा, जो हम पर अन्याय करता है उसको हम ईश्वर के न्याय पर छोड़ देते हैं। हे ईश्वर आप ही न्याय कर लेना। तो ऐसा बोलकर अपने दिमाग से उस व्यक्ति को डिलीट कर दो। क्या बोला? डिलीट, भूल जाओ, इसने मेरे साथ क्या किया भूल जाओ, उसको दिमाग से हटा दो। तब तो माना जाएगा कि आपने उसको ईश्वर की कोर्ट में डाल दिया, ईश्वर के न्यायालय में डाल दिया, तब माना जाएगा। अगर आप उसको याद रखते हैं, उस घटना को बार बार दोहराते हैं, तो आपने कहाँ छोड़ा? छोड़ा ही नहीं, आप तो पकड़े बैठे हैं, आप उसको पकड़े बैठे हैं, छोड़ा ही नहीं आपने, तो आपकी टेंशन चालू रहेगी। तो उसको डिलीट कर दो, भूल जाओ, अब हे ईश्वर आप ही न्याय करना, ये समाधान है। और अपना मस्त रहो, जो आपके पास साधन है उसका मजा लो,
उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो। समय आने पर ईश्वर उसको दंडित करेगा। इस जन्म में करेगा, नहीं तो अगले में करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है ना? वो देख रहा है या नहीं देख रहा? क्या वो छोड़ देगा? बस इन बातों पर जोर लगाएं। ईश्वर देखता है, ये अन्यायकारी है, और बार बार समझाने पे भी नहीं मानता। अब ईश्वर ही इसका हिसाब करेगा। तो ऐसा बार बार अपने आप को सुनाओ कि ईश्वर इसका न्याय कर लेगा, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना, मुझे अपना शांति से जीना है। तो इस तरह से करना चाहिए। हेमंत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। भाई सुनाई नहीं दे रहा, माइक दो उनको। ओम। गुरुजी, जो शिष्य है वो अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास रखे और गुरु अपने शिष्यों पर कितना विश्वास रखे? पहले दोनों एक दूसरे की लंबी परीक्षा करें। लंबी परीक्षा 2-4 साल, 5 साल, 10 साल। 10 साल तो एक दूसरे की परीक्षा करें, ये गुरु बनाने लायक है भी या नहीं। और गुरु जी चेले की परीक्षा करें, ये चेला बनाने लायक है भी या नहीं। मैं इसको चेला बना लूं, कल को मुझे डबो देगा। तो दोनों एक दूसरे की लंबी परीक्षा करें। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। जब परीक्षा हो जाए और विश्वास हो जाए कि हाँ ये चेला मुझे नहीं डबोएगा, और चेला भी परीक्षा कर ले कि गुरु जी झूठा नहीं है, धोखेबाज नहीं है, बेईमान नहीं है, मेरा शोषण नहीं करेगा, मुझे मिसगाइड नहीं करेगा, ये स्वार्थी नहीं है, ये बिल्कुल सत्यवादी, ईमानदार, चरित्रवान व्यक्ति है। जब ऐसा दोनों को विश्वास हो जाए तो फिर विद्यार्थी को गुरु जी पर पूरा भरोसा करना चाहिए। 95%। 5% अल्पज्यता के कारण गुरुजी कोई गलत बात कह सकता है। अल्पज्यता से, जानबूझ के नहीं। अनजाने में गलती तो किसी से भी हो सकती है। केवल एक ईश्वर है जो गलती नहीं करता, नहीं कर सकता। बाकी तो मनुष्य सबसे गलती होती है। तो 2-4-5% मार्जिन रखें। हो सकता है भूल चूक से गुरुजी कोई गलत बात बता दें, बाकी 95% भरोसा रखना चाहिए गुरुजी पे। फिर वो व्यक्ति उनकी बात मान के आगे चलेगा और अच्छी प्रगति करेगा। और गुरुजी भी उसका परीक्षण कर लेंगे कि विद्यार्थी कितना मजबूत है, ये कितना अनुशासन में रहता है, बातों का कितना पालन करता है। तो गुरुजी भी उसका परीक्षण कर लेंगे। तो जितना परीक्षण गुरुजी कर लेंगे, भैया अभी तो ये 70% का ही है, इसके नंबर 100 में से 70 ही हैं, तो वो जितना अनुशासन में रहेगा उतने नंबर उसको मिलेंगे। वो गुरुजी देख लेंगे कि अभी इसके नंबर 60-70 ही हैं, चलो फिर भी अच्छा है, बाकी तो 20-30 वाले ही हैं, उनसे तो अच्छा ही है। 60-70 है तो इसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, और ये जितना लाभ उठाएगा फिर आगे देखते रहेंगे। यदि इसके नंबर बढ़ते रहे तो चालू रखेंगे, और यदि इसके नंबर कटने शुरू हो गए, आगे घटते गए, फिर ये गड़बड़ शुरू कर देगा तो छोड़ देंगे। यही बात गुरुजी पे भी लागू होती है। विद्यार्थी भी गुरुजी की बात का परीक्षण आगे जीवन भर चालू रखेगा कि गुरुजी जो बता रहे हैं वो अब ठीक बता रहे हैं, हाँ ठीक बता रहे हैं, तो मुझे इनका पालन करना चाहिए। और मान लो कल को गुरुजी बिगड़ जाए, ऐसा भी तो होता है ना। बाद में कई गुरुजी बिगड़ जाते, फिर वो धीरे धीरे जेल में पहुंच जाते। कई गुरु तो जेल में बैठे आप समझ गए होंगे। गुरुजी बिगड़ गया तो गुरुजी को छोड़ो, उसका पीछा छोड़ो, भाई ये गुरुजी ठीक नहीं है। तो गुरुजी ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दो, चेला ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दो। जब दोनों ठीक हो तो फिर पकड़ के चलो, अपना संबंध बनाए रखो और सीखते रहो, सिखाते रहो। ऐसे करना चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। समय समाप्ति की ओर है, विराम देंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी, आपका प्रश्न है? अच्छा बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। संप्रज्ञात समाधि में जाने के पश्चात जैसे ऋतंबरा नाम की बुद्धि हमें प्राप्त हो गई, तो हम ये मान लें कि असंप्रज्ञात समाधि भी मेरी पूर्ण हो जाएगी, ऐसा विश्वास कर सकते हैं? कर सकते हैं। और योग दर्शन पहले पढ़ें या न्याय दर्शन? पहले न्याय,
पहले न्याय पढ़ें, न्याय में कलाकारी योग्यता बनाएं, उसके बाद फिर योग का लाभ आपको मिलेगा। तो पहले हमने न्याय दर्शन पढ़ाया इनको, कई बार पढ़ाया, हाँ या ना? तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो पहले हमने न्याय दर्शन का बहुत अध्ययन किया, कराया, पर क्योंकि आप लोग अधिकांश घर गृहस्थी वाले हैं, उतना समय नहीं मिलता, समय कम मिलने से जितना मिला उतना किया। फिर अब हमने सोचा भाई चलो जितना न्याय पढ़ा कुछ तो योग्यता बढ़ी, थोड़ा योग दर्शन भी, उसका भी थोड़ा परिचय हो जाए, इसलिए फिर हमने योग दर्शन को शुरू किया। तो क्रम यही रहेगा, पहले न्याय विद्या में कुशल होना है, उसके बाद योग विद्या में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? हैं? हाँ बोलो। कोई फर्क नहीं, सम्मान की इच्छा और लोकेशन एक ही बात जी। ओम ओम। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।